हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल द हैप्पियर यू। आज का जो वीडियो है वो है इस चीज़ के ऊपर कि क्यों हमें अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। दिन का भले ही 10 मिनट हो, लेकिन हमें अपने साथ टाइम स्पेंड करना क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर ये वीडियो है। अभी देखो, ज़्यादातर आप देखोगे तो जैसे ही हम खाली बैठते हैं हम बेचैन होना स्टार्ट हो जाते हैं, अजीब सा हमें स्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाता है, अजीब सी एंग्जाइटी होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, अपने आप से बचने के लिए हम या तो यूट्यूब खोल लेंगे या फिर इंस्टाग्राम खोल लेंगे या फिर हम फेसबुक खोल लेंगे या ऐसी कुछ भी फालतू कुछ भी बिंज वॉच करते रहते हैं। लेकिन इवेंचुअली हम कर क्या रहे हैं, अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, हम अपने आप को फेस नहीं करना चाहते। हम भागते हैं अपने आप से, हम भागते हैं अपने अंदर की वरीज से, अपने फियर से, अपनी एंग्जाइटी से, अपने स्ट्रेस से। इन सब से हम एक एस्केप मैकेनिज्म ढूंढते हैं। तो क्यों ज़रूरी है अपने साथ टाइम स्पेंड करना, भले ही दिन का 10 मिनट हो। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। ये स्टोरी ध्यान से सुनिएगा। ये स्टोरी आपकी इंसाइट, जो ज़िंदगी को देखने का नज़रिया, उसको बदल सकती है। तो ये स्टोरी लिखी है एंटोन चेखोव ने। एंटोन चेखोव एक रशिया के राइटर थे, बहुत फेमस राइटर हैं। शॉर्ट स्टोरीज लिखने में उनको महारत हासिल थी। तो ये स्टोरी का नाम है द बेट करके स्टोरी है। बाद में इसको आप गूगल पे भी पढ़ सकते हो। इस स्टोरी में क्या है, दो मेन कैरेक्टर हैं। एक तो है बहुत ही एक रईस इंसान, एक बहुत रिच आदमी होता है, तो बैंकर होता है। एक बैंकर है, बहुत रिच है। और दूसरी साइड पे है एक वकील, लॉयर। अब जो रिच इंसान है वो है 40 साल का, 50 साल का, मतलब काफ़ी एक मिडिल एज का आदमी है, 40-50 साल का आदमी है। और जो लॉयर है वो अभी 20-22 साल का यंग है। अब ये दोनों एक पार्टी में मिलते हैं। अब पार्टी में डिस्कशन चल रहा होता है कि कैपिटल पनिशमेंट ज़्यादा बेटर है, यानी कि फांसी की सज़ा, कैपिटल पनिशमेंट ज़्यादा बेटर है, या फिर इंसान को उम्र कैद दे दिया जाए, वो ज़्यादा बेटर है। फांसी बेटर है कि उम्र कैद बेटर है, इस पर डिस्कशन चलता है, डिबेट होती है वहाँ पार्टी में। तो पार्टी वहाँ पे लॉयर भी होता है और वो बैंकर भी होता है, ठीक है। तो जो बैंकर होता है, जो कि बहुत रईस आदमी है, 40-50 साल का, वो कहता है कि जिल्लत की ज़िंदगी जीने से तो बढ़िया आदमी मर जाए, फांसी ज़्यादा बेटर है। लेकिन जो लॉयर होता है, 20-22 साल का यंग होता है, तो वो कहता है नहीं नहीं, कैसे भी करके आदमी ज़िंदा रहे, ये इंपॉर्टेंट है। भाई फांसी दोगे तो ज़िंदगी ख़त्म, लेकिन आदमी अगर उम्र कैद के थ्रू ज़िंदा रहेगा तो ज़िंदा तो रहेगा ना, कैसे भी करके ज़िंदा रहे, तो ज़िंदा रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बात पे बहस हो जाती है उस बैंकर के में और लॉयर में। अब बैंकर उसको कहता है कि तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम अभी यंग हो, 20-22 साल के हो ना, तो ये जवानी में बड़ा जोश होता है, लेकिन जब आगे बढ़ोगे तो विजडम आएगा, तो तुम्हें समझ में आएगी कि तुम जो बात कर रहे हो गलत है। जेल में रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो जो होता है वो उम्र कैद को सपोर्ट कर रहा होता है लॉयर। तो लॉयर को कहता है कि तुम जेल में 2 दिन नहीं रह सकते। तो कहता है मैं रह लूँगा, कुछ भी, तुम्हें क्या पता। तो अब वो भी यंग होता है, जोश होता है, यंग आदमी, ईगो होती है, ईगो हट होती है, तो बोलता है मैं रह लूँगा, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो बैंकर कहता है चलो ठीक है, एक बेट लगाते हैं, एक शर्त लगाते हैं कि तुम 5 साल रह के दिखाओ, एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, मतलब एक कमरे में रहोगे, तुम अकेला रहोगे, और अगर तुम 5 साल रह लिए तो मैं तुमको $20 मिलियन दूंगा, जो कि एक बहुत बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मतलब उस जिंदगी आराम से कट जाती है, उसकी आने वाली 7 पुश्तें आराम से कटती है उस लॉयर की। तो लॉयर कहता है तुम 5 साल क्या कहते हो, मैं 15 साल रह के दिखाऊंगा। भाई यंग आदमी था, जोश होता है, ईगो हट हो गई, तो उसने कहा 5 बोलता है तो मैं 15 रह के दिखाऊंगा, तो ये 15 साल। तो ये कह के इनकी बेट बन जाती है कि ठीक है देखते हैं। अब क्या होता है, बेट के अकॉर्डिंग वो जो यंग लॉयर होता है, वो बैंकर उसको एक अलग सा रूम दे देता है। अब वहाँ पे उस रूम में उसको अकेले रहना है, 15 साल रहना है। कोई ह्यूमन कनेक्शन नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं है, कुछ नहीं। किसी भी तरीके से वो जो यंग लॉयर है किसी भी ह्यूमन से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, किसी भी फॉर्म में, ना फ़ोन कर सकता है, ना मेल कर सकता है, ना मैसेज कर सकता है, ना सोशल मीडिया, कुछ नहीं है। उसको अकेले रहना है 15 साल एक कमरे के अंदर। बुक्स मिल सकती हैं, खाना मिल सकता है, और कोई भी उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो मिल जाएगा, बट और कुछ नहीं मिलेगा। अब क्या होता है, तो ये यहाँ से अब समझ में आएगा आपको ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है। ये देखो, ह्यूमंस का एवोल्यूशन तो हुआ है ग्रुप्स में, सबके साथ रह के जंगलों में, अकेला रहा नहीं है। तो जैसे ही अकेले रहता है तो बेचैन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब यंग लॉयर का पहला साल होता है, तो पहले साल में बड़ा बेचैन होता है। बेचैन क्या होता है, उसको अलग अलग चीज़ों की याद आती है।
यंग है भाई, तो यंग है तो पहले तो उसको अल्कोहल की नीड महसूस होती है, सिगरेट की नीड महसूस होती है, ठीक है, विमेन की नीड महसूस होती है, सेक्सुअल नीड्स होती हैं, तो वो सब परेशान करती हैं। तो पहले 1-2 साल तो बड़ा बेचैन सा रहता है, रेस्टलेस रहता है। तो लेकिन जब शुरू में फिर 1-2 साल निकल जाते हैं तो ऐसा बोला जाता है मैन गेट्स यूज टू एवरीथिंग विद टाइम। टाइम बड़ी चीज़ होती है। तो 2 साल जब निकल जाते हैं तो फिर थोड़ा सा शांत होना स्टार्ट हो जाता है, बेचैनी कम हो जाती है, आदत पड़ जाती है उस अकेलेपन की। तो वो बैंकर से कहता है मुझे किताबें दो और मुझे एक पियानो दो, म्यूज़िक का शौकीन होता है। बैंकर कहता है ठीक है, किताबें तो दे सकते हैं। तो वो किताबें पढ़ना स्टार्ट करता है। पहले लिटरेरी क्लासिक्स पढ़ता है, लियो टॉल्स्टॉय पढ़ेगा, शेक्सपियर पढ़ेगा, फिडोर डॉवेट्स्की पढ़ता है, ये सब पढ़ना स्टार्ट करता है। फिर कहता है अगले साल मुझे फ़िलासफ़ी की किताबें दो, तो एरिस्टोटल पढ़ता है, प्लेटो पढ़ता है, नीत्शे पढ़ता है, ये सब पढ़ना स्टार्ट करता है। फिर ऐसे करते करते अलग अलग फील्ड पढ़ता है। फिर मेडिकल साइंस पढ़ना स्टार्ट करता है, डार्विन पढ़ना स्टार्ट करता है। तो धीमे धीमे हर एक साल में वो एक नई फील्ड पकड़ता है। तो ऐसे करते करते अपना काफ़ी टाइम निकाल देता है, 8-10 साल निकल जाते हैं। म्यूज़िक भी बजाता रहता है, आवाज़ आती है उसके रूम से म्यूज़िक बजाने की, पियानो बजाने की। बहुत बार रोने की आवाज़ आती है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। पागल सा हो जाता है तो चीखता चिल्लाता है रूम में, और पूरी रात लिखता है बैठ के अकेले, और सुबह उठ के फिर वो रोता है और जो लिखा होता है उसको फाड़ के फेंक देता है। बहुत बार ऐसा होता है। अब धीमे धीमे आवाज़ें शांत होना स्टार्ट हो जाती है, चीखना चिल्लाना बंद हो जाता है, और काफ़ी टाइम निकल जाता है। अकेले रहने की उसको आदत पड़ जाती है। बट जैसे जैसे 15 साल बीतते हैं, 15 साल बीत गए, वो आदमी पूरी तरह से ना ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जब वो लिखता है, फिर लिखता है अकेले में बैठ के, काफ़ी लिखता था। तो जब लिखता था तो ये सब चीज़ें लिखता था कि मुझे लगता था कि जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, अकेले रहना, वो नरक से ही बदतर है। बट वो कहता है विद टाइम जो चीज़ें हैं वो मेरी चेंज हो रही है, मेरा परसेप्शन चेंज हो रहा है। क्योंकि अब 15 साल में उसने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, समझ लिया था। फिलॉसफी पढ़ ली थी, हिस्ट्री पढ़ ली थी, मेडिकल साइंस पढ़ ली, उसने लिटरेचर पढ़ लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया। वर्ल्ड का जो बेस्ट रिटन लिटरेचर है हर फील्ड का पढ़ चुका था वो। तो बहुत ज़्यादा नॉलेज और विजडम आ गया था। तो 15 साल के एंड तक आते आते उसकी पर्सनैलिटी हो जाती है चेंज। अब आखिरी दिन है, लास्ट डे होता है उसकी बेट का, शर्त का, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब वो जो बैंकर होता है वो घबरा जाता है, क्योंकि 15 साल निकल गए। अब वो बैंकर हो जाता है 60-65 साल का, और ये जो लॉयर होता है यंग, ये हो जाता है 30-35 साल का। तो बैंकर घबराता है, यार इतना पैसा देना पड़ेगा, और बैंकर के पास पैसा भी खत्म हो चुका होता है, बैंकरप्ट सा हो जाता है वो, काफ़ी पैसा कम हो जाता है। वो घबरा जाता है, इतना पैसा अगर मैं इसको दे दूंगा तो मैं कैसे सर्वाइव करूंगा, मेरा तो बुढ़ापा कट ही नहीं पाएगा, मैं तो मर जाऊंगा जीते जी। और ये तो इसकी तो अभी बहुत लाइफ है आगे, तो भाई 35 साल का है, एंजॉय करेगा लाइफ को आगे। तो घबरा जाता है बैंकर। ये फिर प्लान करता है मैं उसको मारूंगा। तो रात को क्या करता है, एक दिन पहले, अगले दिन उसका ख़त्म होने वाला था 15 साल का जो बेट थी, एक दिन पहले चला जाता है वहाँ पे उस रूम में जहाँ पे वो होता है यंग लॉयर। तो देखता है जाके वहाँ पे वो छुरा लेके जाता है एक, मारने के लिए उसको। यंग लॉयर सो रहा होता है टेबल पे, अपनी ऐसे चेयर करके सो रहा होता है। पास में एक लेटर लिखा होता है उसने, तो उसको मारने ही वाला होता है चाकू से ऐसे करके, जो बैंकर होता है लॉयर को, यंग लॉयर को। लेकिन उसकी नज़र पड़ जाती है उस जो लेटर होता है उस पर। वो कहता है मैं इस लेटर को पढ़ता हूँ, देखूँ इस लेटर पे इसने क्या लिखा है। लेटर को पढ़ता है तो बड़ा हैरान हो जाता है। उस लेटर में लिखा होता है कि लॉयर ने लिखा होता है लेटर, तो बैंकर उस लेटर को पढ़ता है, मारने आया उसको, और अब लेटर पढ़ रहा है। अब देखिए लेटर में क्या लिखा है। लेटर में लॉयर लिखता है कि एक टाइम था जब मेरे लिए ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती थी, कि पैसा होना चाहिए, फेम होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। बट कहता है मुझे समझ में आया कि रियल जो हैप्पीनेस है वो इन चीज़ों में नहीं है। रियल हैप्पीनेस है विजडम में, रियल हैप्पीनेस है अपने आप को जानने में, रियल हैप्पीनेस है जब आदमी अपने बहुत इनर कोर को समझता है ठीक से। तो कहता है कि अब मैं उस चीज़ को समझ चुका हूँ। ये इन अर्थली डिज़ायर्स के लिए मैं, ये जो हेवन का विजडम मुझे मिला है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। बहुत तक वो स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहा था, उसको स्पिरिचुअल विजडम मिल गया था, इतना सब कुछ पढ़ के अकेले रहने से 15 साल। तो उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह चेंज हो चुकी थी अकेले रहने की वजह से, और इतना जो उसने पढ़ा था उसकी वजह से। अकेले रहा था तो बहुत इंट्रोस्पेक्शन भी किया, उसके अपने खुद के डेविल्स भी बाहर आए, जो अंदर उसके डीमंस थे सब बाहर आए, उसको फेस किया, और वो एक तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका था, मेटामॉर्फोसिस हो चुका था उसका। तो जो बैंकर होता है वो पढ़ता है तो लॉयर आगे कहता है कि अब मुझे इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है, पैसे की, फेम की, मनी की, सक्सेस की। तो इसीलिए इसको प्रूव करने के लिए मैं 6 घंटे पहले इस बेड को तोड़ दूंगा और इस रूम के बाहर चला जाऊंगा, ठीक है।
तो अब वो बैंकर पढ़ता है तो उसको आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो तो उसको मारने आया था ये सोच के कि ये बेट जीत जाएगा तो मेरा पैसा ले जाएगा, लेकिन लेटर में तो कुछ और ही लिखा था। लेटर में तो लिखा था कि 6 घंटे पहले बेट तोड़ेगा वो, क्योंकि अब वो चेंज हो चुका है, उसको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो बैंकर रोता हुआ जाता है, बाहर चला जाता है, मारता नहीं है उसको। अगले दिन उसको फिर खबर मिलती है, जो उसका वॉचमैन होता है वो बताता है कि 6 घंटे पहले वो जो यंग लॉयर था वो बेट तोड़ के, जो उसकी बेट थी उसने तोड़ दिया और वो रूम से बाहर निकल गया, दीवार फलांग के दीवार पे छलांग मार के चला गया है, उसने बेट तोड़ दी है। तो बैंकर ये सुन के बड़ा फिर हैरान होता है और समझ जाता है कि अब वो बंदा बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो ये स्टोरी मैंने आपको क्यों सुनाई है? इस स्टोरी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन है, ये स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है, इसमें एक स्पिरिचुअल विजडम भी है और बहुत डीप इंसाइट भी है। तो एंटोन चेखोव की वन ऑफ द, मैं बोलूँगा, फाइनेस्ट वर्क है। तो अब इससे हम क्या सीख सकते हैं? ये क्यों सुनाई है मैंने आपको स्टोरी है? मुझे लगता है कि इस स्टोरी के थ्रू सबसे बड़ी जो हमें सीख मिलती है वो ये मिलती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम भी इस आदमी की तरह सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं दुनिया को, एक मॉन्क बन जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बट इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि एक सीख हमें ज़रूर मिलती है कि हमें अपने साथ अकेले टाइम स्पेंड ज़रूर करना चाहिए। जब 15 साल उसने अकेले स्पेंड किया तो उसकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई, पूरी की पूरी। जिन चीज़ों की एक यंग आदमी को चाहत होती है, उसकी चाहत ख़त्म हो चुकी थी, उसको कुछ और हायर मिल गया था। अब ये तो स्टोरी है, अब कौन जानता है कि सच में ऐसा हुआ था, नहीं हुआ था। स्पिरिचुअल विजडम जैसी आप सोचोगे यार ऐसी सच में कौन जानता है, स्पिरिचुअल विजडम जैसी कोई चीज़ होती भी है कि नहीं होती है, क्या पता राइटर ने ऐसे लिख दिया हो, झूठ लिख दिया हो कहानी बनाने के लिए। तो ये नेचुरल है, हमारे दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं। इस पर भी क्वेश्चन उठता है कि पता नहीं ऐसी कोई चीज़ है भी कि नहीं है स्पिरिचुअलिटी जैसी, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिवली तो अप्रूव नहीं कर सकते स्पिरिचुअलिटी को। बट इतना ज़रूर आप सीख सकते हो कि कुछ टाइम हमें अकेले ज़रूर स्पेंड करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहो और ये सब चीज़ें छोड़ छाड़ दो जो ये लॉयर ने किया 15 साल के एंड में। बट अकेले रहने से 10 मिनट भले ही सुबह और 10 मिनट भले ही शाम को, आपको मुझे लगता है अगर हम अकेले बैठें रेदर देन कि जो हम एस्केप मैकेनिज्म ढूंढते हैं पूरा टाइम सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, नेटफ्लिक्स पे, ठीक है मैं इन चीज़ों के अगेंस्ट नहीं हूँ, वो चीज़ें भी आप कर सकते हो, इट इज़ फाइन, ठीक है। हम इस वर्ल्ड में रह रहे हैं और ये चीज़ें हमें मिली हैं तो हम इनको, मैं नहीं कह रहा हूँ कंप्लीटली हम इनको हटा दो, वो पॉसिबल नहीं होता, उससे इनफैक्ट और रिप्रेशंस बनते हैं। बट 10 मिनट तो आप दिन में निकाल सकते हो। वो 10 मिनट आप अकेले बैठो, शांति से बैठो रूम में, ठीक है, और आइडियली किसी नेचर के आसपास बैठो और 10 मिनट आप अपने आप से सवाल पूछो कि हु एम आई, कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों दुनिया में आया हूँ और क्या कर रहा हूँ मैं। क्या मैं अपने इमोशंस को और फीलिंग्स को और डिज़ायर को समझता हूँ? क्या मैं अपने आप को समझता हूँ जो मेरे बहुत अंदर चलता है? छोड़ दो आप फिलॉसफी को, हु एम आई और ये सब तो फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल क्वेश्चंस हैं, इनको छोड़ दो। बट क्या मैं डू आई रियली अंडरस्टैंड माई सेल्फ? Do I really understand from where my desires arise? Do I really understand from where my emotions and my intense feelings come? कहाँ से आती हैं वो इच्छाएं, कहाँ से आते हैं वो इमोशंस, कहाँ से मेरी स्ट्रेंथ आती है, कहाँ से मेरे अंदर घबराहट आती है, कहाँ से मेरे अंदर डर आते हैं, कहाँ से आते हैं वो? क्या हम 5 मिनट 10 मिनट बैठ के सवाल अपने आप से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट हम इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं करते। तो 10 मिनट बैठो। अब भले ही देखो हर एक का अपना तरीका है, 10 मिनट बैठ के आप, कई लोग मेडिटेशन भी करते हैं, मैं पर्सनली मैं जर्नलिंग करता हूँ, मैं लिखता हूँ, आई ट्राई टू राइट। क्योंकि जब आप लिखते हो ना, देखो नॉर्मली हमारे दिमाग में 100 तरह के थॉट्स चलते हैं, बट जब आप लिखते हो तो वो थॉट्स बहुत सिंक हो जाते हैं, ठीक है। बहुत मतलब एक तरीके से बोलूँगा, जब आप लिखोगे तो बिल्कुल जो सच में काम का थॉट है वही चलेगा। नहीं तो थॉट्स तो एक ना बादल की तरह हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही पास करते रहते हैं। बट जब आप लिखोगे तो जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थॉट होगा ना, वो एकदम स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, इंटेंस हो जाएगा जब आप लिखोगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रोज़ सुबह 10 मिनट और रोज़ शाम को 5-10 मिनट लिखता ज़रूर हूँ बैठ के। मैं अपने जो दिमाग में थॉट्स चलते हैं उसको लिखता हूँ। फिर उससे बहुत तक मुझे मालूम पड़ता है कि मैं सोच क्या रहा हूँ, मेरी प्रेजेंट कंडीशन क्या चल रही है, मेरी लाइफ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको रखना है लाइफ में, किस चीज़ को हटाना है मेरे को लाइफ से। और अल्टीमेटली ये चीज़ें लिखना ज़रूरी है कि हमारी जो रूट है फीलिंग्स का, जो इमोशंस हमारे आते हैं, जो हमारे अंदर डेविल है, हर इंसान के अंदर एक शैतान भी होता है और मुझे लगता है हर इंसान के अंदर एक भगवान भी होता है, हर इंसान के अंदर नर्क भी है, हर इंसान के अंदर स्वर्ग भी है। तो अगर हम चाहे मेडिटेशन करें, चाहे हम अपने आप से सवाल पूछें, चाहे हम लिखें, कुछ भी करें, लेकिन अल्टीमेटली थोड़ा टाइम अपने आप को अगर दें, समझें अपने आप को बैठ के साइलेंटली, ठीक है, तो हमें बहुत कुछ मालूम पड़ेगा।
हमें ये भी मालूम पड़ेगा कि बहुत हद तक शायद हम हिप्नोटाइज्ड हैं सोसाइटी से, और जो चीज़ें हमें बाहर से दी गई हैं, हमारे अपने खुद के कोई थॉट्स नहीं है, हमारे खुद के कोई इमेजिनेशन नहीं है, हमारी खुद की कोई क्रिएटिविटी नहीं है, जो भी लेते हैं हम बाहर से ही लेते हैं। हमारे अंदर कोई भी ओरिजिनलिटी नहीं है। बहुत हद तक हम एक कॉपी कैट से हैं, जो दुनिया में चलता है उसी को कॉपी करते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है अगर हम अपना साथ अकेले में टाइम स्पेंड करें तो हमें अपने बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ता है जो अभी हमें नहीं मालूम। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सिर्फ हार्डली अपने आप को मैं सिर्फ 10% ही जानता हूँ। बट ये जो मैंने अपने साथ टाइम स्पेंड किया है, मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल टाइम पीरियड है। मेरे 24 घंटे में सबसे जो अच्छा टाइम पीरियड मुझे लगता है, मुझे यही लगता है कि जब मैं अकेले बैठता हूँ और लिखता हूँ या नेचर को वॉच करता हूँ। आई लाइक सिटिंग इन नेचर, आई लाइक वॉचिंग मून, स्टार, स्काई। तो ये टाइम थोड़ा सा मैं बोलूँगा आप भी अपने आप को दो, और हो सकता है कि शायद आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाए, हो सकता है आपको स्पिरिचुअल विजडम मिल जाए। कुछ नहीं मिला तो एटलीस्ट आप अपने आप को तो थोड़ा ज़रूर बेटर जान लोगे। तो अपने साथ टाइम स्पेंड करो, जो आपको करना है पूरे दिन करो। आप काम करते हो, वर्क करते हो, आप रिलेशनशिप निभाते हो, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, बच्चे हैं, वो सारे काम करो। आप सोशल मीडिया पे भी करो, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। जो चीज़ खुद करता हूँ तो मैं उसको ये नहीं बोलता जो मैं खुद कर रहा हूँ तो लोगों को मना करूँ। तो आप करो जो आपको करना है, बट मैं बोलूँगा 10 मिनट स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। अपने साथ अकेले बैठो, चाहे कितना भी फ्रस्ट्रेशन हो, कितना भी ख़राब लगे, कितनी भी टेंशन आए, फियर आए, लेकिन बैठो 10 मिनट। विद टाइम आपको थोड़ा सा समझ में आना स्टार्ट होगा कि इनका रूट कॉज क्या है और क्यों ये सब चीज़ें आती हैं और कैसे फिर आप इनको ओवरकम कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज ये था वीडियो अच्छा लगा है सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।